नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है अहम बात का। मायावती राजनीति में एक ऐसी महिला जिसे इंदिरा गांधी के बाद लोगों ने आयरन लेडी कहना शुरू कर दिया। दलित वोट बैंक के सहारे अपने सियासी वैतरणी को पार करने और साथ साथ मायावती ने सबके होश उड़ा दिए थे। 90 के दशक में जब एक से बढ़कर एक सियासतदान राजनीति में मौजूद थे, उन सब के बीच में आकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाकर और फिर सबसे बड़े सूबे की सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान बनाने वाली मायावती अब अपने सियासी हुक्कों से, जो आपको बता दें कि कवायद करती हुई नजर आ रही हैं। मायावती के वोट पर हर पार्टी की नजर रहती है। माया के वोट बैंक में सबसे बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई। एक वक्त पर देश भर में मजबूत और साथ साथ अपनी मौजूदगी को मजबूती से दिखाने वाली बसपा जैसी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। और ऐसे में नजर डालते हैं कि बसपा के अब तक के सफर में क्या कुछ देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बसपा लगातार अपने सियासी सफर को जिस प्रकार से उफान पर लाई थी, धीरे धीरे करके ये ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आप समझ सकते हैं कि लगातार मायावती का ग्राफ गिरता चला गया। तो वही आपको बता दें कि 1979 में मायावती, जहां आपको बता दें कि 13 सीटें थी, जो उसके साथ साथ उसके जो लगातार ग्राफ है वो धीरे धीरे करके कम होता हुआ नजर आया। 1991, 2012, 17 और अब जो 22 है उसमें 12.08% बचे। तो वही आपको बता दें कि लगातार ऐसे मामले जो मायावती को नीचे की तरफ ढकेलते हुए नजर आए। 2007 में 6 विधायक और उसके बाद 2022 में 1 विधायक। आप जान पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये ग्राफ धीरे धीरे करके बसपा के जनाधार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और आपको बता दें कि इसके पीछे कई कारण हैं। 2017 में जब से बीजेपी सत्ता में आई, तब से मायावती ने खुद को बैकफुट पर धकेल लिया। कभी आक्रामकता और साथ साथ अपनी पहचान को जो मायावती ने सबके सामने रखा था, उसे मायावती सरेंडर मोड पर करती हुई नजर आ रही हैं। राजनीति में माया के पिछड़ने के कई कारण हैं, वही हम उस कारणों को बताते हैं। जहां माया से दूर हुए नेता, पार्टी ने समय के अनुसार अपने तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया। पुराने नेताओं में नाराजगी बढ़ती हुई नजर आई और वो पार्टी लगातार छोड़ते हुए नजर आए। प्रचार में पीछे, जी हां, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार की कमान दूसरों के कंधों पर दे दी गई, बसपा प्रमुख मायावती खुद अंतिम समय में सभाएं करने के लिए बाहर निकलती थी। ये कहीं ना कहीं प्रचार में पीछे होने की वजह मानी जा रही है। कटते गए बेस वोटर, जी हां, जिस प्रकार से बेस वोटर उनके कम हुए, दलित वोटरों में उनकी पैठ को कम होना। भाजपा ने 2014 से ही सेंध लगानी शुरू कर दी थी। खासकर गैर जाटव दलितों को अपने पाले में लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। और यही वजह है कि उसके जो पैठ थी दलितों में, वो धीरे धीरे करके पीछे चली जाती हुई नजर आई। उसका फायदा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी उठाया। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े समीकरण के साथ सत्ता को अपने कब्जे में करती हुई नजर आई। अपने गिरते जनाधार से इस वक्त मायावती खासा परेशान नजर आ रही हैं। बीजेपी ने उनकी राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब बची कुची जमीन चंद्रशेखर आजाद छीनने में नजर आ रहे हैं, यानी कि पूरी कवायद तेज कर दी गई है, जिसे देख माया खुद को रोक नहीं पाई और चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने आड़े हाथों ले लिया। ये ट्वीट है चंद्रशेखर पर मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करके जमकर निशाना साधा। मायावती ने लिखा, देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने के लिए उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। ये मायावती की ओर से ट्वीट किया गया है। मायावती अपने कड़े
और सख्त रुख को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है और अब वो चंद्रशेखर रावत पर भी इस प्रकार आक्रामक नजर आ रही है। वैसे भी कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि पार्टियों के सारे इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला नहीं होगा। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये ट्वीट मायावती की ओर से। वही अगले ट्वीट में जहां एक के बाद एक हमला करती हुई नजर आए मायावती का चंद्रशेखर के खिलाफ ये रवैया यूं ही नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चंद्रशेखर मायावती के सियासी जमीन को दीमक की तरह चट करते हुए नजर आए। ये ग्राफ आपके सामने है, जहां मायावती शून्य पे है जबकि चंद्रशेखर आजाद उनसे अव्वल 1 नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, जहां मायावती शून्य पे आ चुकी है जबकि चंद्रशेखर आजाद खुद जीत गए थे अपना पाला। तो वही कहीं ना कहीं से माना जा रहा है कि इसे पूरी तरह से सियासी सेंध मानी जाए। मालूम हो कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से लड़े हुए थे, जो कभी बसपा का गढ़ मानी जाती थी। नगीना सीट का वोट फीसदी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। मायावती 1.33%, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी हां लीड करते हुए नजर आ रहे हैं 51.19%। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, जो पार्टी उच्च स्थान, जो सूबे की सियासत की कमान थाम चुकी है उसका वोट फीसदी, जबकि चंद्रशेखर आजाद 51.19% और 4 बार से लगातार लीड के तौर पर जीतती हुई नजर आती मायावती पूरी तरह से धाराशाही होती हुई नजर आई। यही वो आंकड़े हैं जिससे मायावती खौफ में है। यही कारण है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2027 के चुनाव में परिणाम क्या होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर केंद्र से 80 लोकसभा की सीटें और लगभग 403 विधानसभा की सीटें जाती हैं और राजनीतिक दलों के लिए केंद्र की धूरी रहता है, वहीं पर इस समय दलित वोटर जो है बसपा से भटककर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की ओर मूव करता दिख रहा है। इसका कारण ये माना जाए कि लगातार जो रणनीति होनी चाहिए राजनीति में, गठबंधन की राजनीति हो, उस पर भी कहीं ना कहीं बहन मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री, विफल नजर आ रही हैं। वहीं पर जातिगत समीकरण को जहां साधने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड के आने के बाद जो दलित वोटर था उत्तर प्रदेश में, जो 22 से 23% है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास गया और इस बार लोकसभा के चुनावों में वो बटा हुआ नजर आया। पीडीए के नारे के बाद ये समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद काफ़ी तादाद में जो आंदोलन कर रहे हैं और दलितों के नेता के रूप में उभर रहे हैं।